फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी बीमारी के बारे में बता रही है, कह रही है कि ये बीमारी तेजी से फैल रही है। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे दिस डिजीज। डिजीज का मतलब होता है बीमारी। दिस डिजीज इज स्प्रेडिंग रेपिडली। रेपिडली मतलब तेजी से। दिस डिजीज इज स्प्रेडिंग रेपिडली यानी ये बीमारी तेजी से फैल रही है, हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इंग्लिश में बोलेंगे द कंडीशन इज डिटेरियोरेटिंग रेपिडली। डिटेरियोरेटिंग यानी बिगड़ रहे हैं, बिगड़ना, डिटेरियोरेट। तो द कंडीशन इज डिटेरियोरेटिंग रेपिडली, हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इंग्लिश में बोलेंगे इफ नथिंग इज डन सून। इफ नथिंग इज डन सून यानी अगर जल्दी कुछ नहीं किया जाता। इफ नथिंग इज डन सून मेनी पीपल विल डाई। बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इफ नथिंग इज डन सून मेनी पीपल विल डाई यानी अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इफ नथिंग इज डन सून मेनी पीपल विल डाई। ज्यादातर न्यूज़पेपर में आपको इस तरीके से मिलेगा कैजुअलिटीज वर्ड। कैजुअलिटीज यानी मौतें। यहाँ पर ये बता रही है कि इफ नथिंग इज डन क्विकली देयर विल बी अ हाई नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। इफ नथिंग इज डन क्विकली यानी अगर जल्दी से कुछ नहीं किया गया देयर विल बी हाई नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, तो बहुत सारे लोगों की मौतें हो जाएंगी यानी मौतें बहुत ज्यादा हो जाएंगी अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया। हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे रह सकते। वी कैनॉट सिट अराउंड डूइंग नथिंग। हाथ पर हाथ रखने का मतलब है कि कुछ ना करे, बिना ऐसे ही बैठे रहना अच्छा नहीं होता। तो बता रही है कि हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे रह सकते। वी कैनॉट सिट अराउंड डूइंग नथिंग। हमें कैसे भी करके इस बीमारी को फैलने से रोकना होगा। इंग्लिश में बोलेंगे वी नीड टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस इलनेस बाय एनी मीन्स नेसेसरी। We need to stop the spread of this illness by any means necessary। यानी हमें कैसे भी करके इस बीमारी को फैलने से रोकना होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। उसने जिद पकड़ रखी है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। 2 दिन पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, उसमें भी देखा था जिद्दी हो जाना, जिद पकड़ लेना। इसके लिए हम एडमेंट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। शी इज एडमेंट अबाउट नॉट लिविंग फ्रॉम हेयर। शी इज एडमेंट अबाउट नॉट लिविंग फ्रॉम हेयर। इसने जिद पकड़ रखी है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, यानी वो जिद्दी हो गई कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। या आप एडमेंट की जगह से बोल सकते हैं शी इंसिस्ट्स ऑन नॉट लिविंग फ्रॉम हेयर। शी इंसिस्ट्स ऑन नॉट लिविंग फ्रॉम हेयर। इसका मतलब है कि उसने जिद पकड़ रखी है वो यहाँ से नहीं जाएगी। तुम्हारे मना करने के बावजूद वो यहाँ आ गई। इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पाइट योर रिफ्यूजल। जब भी हम अपने सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तुम्हारे मना करने के बावजूद, इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पाइट योर रिफ्यूजल यानी तुम्हारे मना करने के बावजूद, तुम्हारे रिफ्यूज करने के बावजूद। डिस्पाइट योर रिफ्यूजल शी स्टिल केम हियर। वो तब भी यहाँ आ गई। शी स्टिल केम हियर, वो तब भी यहाँ आ गई। डिस्पाइट योर रिफ्यूजल, तुम्हारे मना करने के बावजूद। या हम इससे बोलेंगे शी केम हियर रिगार्डलेस ऑफ योर ऑब्जेक्शंस। यानी तुमने ऑब्जेक्ट किया था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना, वो फिर भी यहाँ आ गई बावजूद तुम्हारे ऑब्जेक्शन के वो यहाँ आ गई। कह रही कि शी केम हियर रिगार्डलेस ऑफ योर ऑब्जेक्शंस। शी केम हियर रिगार्डलेस ऑफ योर ऑब्जेक्शंस यानी तुम्हारे मना करने के बावजूद, ऑब्जेक्ट करने के बावजूद वो यहाँ आ गई। फिलहाल वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रही है। इंग्लिश में बोलेंगे करंटली शी इज हैंगिंग आउट विद हर फ्रेंड्स आउटसाइड। करंटली शी इज हैंगिंग आउट विद हर फ्रेंड्स आउटसाइड यानी फिलहाल वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रही है। करंटली शी इज हैंगिंग आउट विद हर फ्रेंड्स आउटसाइड। या आप थोड़ा घुमा के से बोल सकते हो करंटली शी इज स्ट्रोलिंग अराउंड। स्ट्रोलिंग अराउंड, स्ट्रोल का मतलब होता है ऐसे टहलना, घूमना। करंटली शी इज स्ट्रोलिंग अराउंड आउटसाइड विद हर फ्रेंड्स यानी फिलहाल वो अपने दोस्तों के साथ बाहर टहल रही है, घूम रही है। करंटली शी इज स्ट्रोलिंग अराउंड आउटसाइड विद हर फ्रेंड्स। अगर स्ट्रोल का यूज नहीं करना तो बोलेंगे करंटली शी इज हैंगिंग आउट। हैंग आउट फ्रेजल वर्ब का यूज हो जाएगा यहाँ पर। करंटली शी इज हैंगिंग आउट विद हर फ्रेंड्स आउटसाइड। दोनों का मतलब एक ही कि फिलहाल वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रही है। उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। एक तो हम बोलेंगे शी शुडंट बी हेयर, लेकिन जो बेहतरीन तरीका है इसे बोलने का हम कहेंगे शी इजंट सपोज टू बी हेयर यानी उससे उम्मीद की जाती है कि वो यहाँ ना हो। उससे उम्मीद की गई थी कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम बोलेंगे शी इजंट सपोज टू बी हेयर। शी इजंट सपोज टू बी हेयर यानी उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। अब उसकी सेफ्टी तुम्हारा काम है। कह रही है कि उसे यहाँ खतरा है तो उसकी सेफ्टी तुम्हारा काम है यानी तुम्हें उसे सेफ रखना है। नाउ हर सेफ्टी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ हर सेफ्टी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसकी सेफ्टी तुम्हारा काम है। नाउ हर सेफ्टी इज योर
रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसकी सेफ्टी तुम्हारा काम है, इसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं इट्स नाउ योर जॉब टू इंश्योर हर सेफ्टी। इट्स नाउ योर जॉब टू इंश्योर हर सेफ्टी। तो ये वाला सेंटेंस पहले वाले से ज़्यादा बेटर है। देखो पहले वाला बिल्कुल सिंपल है, अब उसकी सेफ्टी तुम्हारा काम है यानी तुम्हारी जिम्मेदारी है। नाउ हर सेफ्टी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और अच्छा बनाए तो हम कहेंगे इट्स नाउ योर जॉब टू इंश्योर हर सेफ्टी, यानी अभी तुम्हारा काम है कि तुम उसकी सेफ्टी को इंश्योर करो, यानी सही रहे उसका ध्यान रखो। इट्स नाउ योर जॉब टू इंश्योर है सेफ्टी। मेरे ऊपर पहले से बहुत जिम्मेदारियां हैं, बता रहा है कि आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई शोल्डर्स। आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई शोल्डर्स। कह रहा है कि मेरे ऊपर पहले से, मेरे कांधों पर पहले से बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई शोल्डर्स। या इस तरीके से हम बोलेंगे आई ऑलरेडी कैरी अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई ऑलरेडी कैरी अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है कि मेरे ऊपर पहले से जिम्मेदारियां हैं, मैं अब और जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आई कैन नॉट टेक एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। आई कैन नॉट टेक एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, यानी अब मैं और कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आई कैन नॉट टेक एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। जिम्मेदारी लेने के लिए फ्रेजल वर्ब का भी यूज होता है टेक ऑन का। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि आई कैन नो लॉन्गर टेक ऑन एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई कैन नो लॉन्गर टेक ऑन एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर टेक ऑन का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, तो आई कैन नो लॉन्गर टेक ऑन यानी मैं और जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आई कैन नो लॉन्गर टेक ऑन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बोल रहा है कि भूल जाओ उसे और अपने काम पर ध्यान दो, यानी अपने काम पर लग जाओ। फॉरगेट अबाउट हर एंड फोकस ऑन योर वर्क। फॉरगेट अबाउट हर एंड फोकस ऑन योर वर्क, यानी उसे फॉरगेट कर जाओ, उसे भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। फॉरगेट अबाउट हर एंड फोकस ऑन योर वर्क। या ऐसे बोलेंगे पुट हर आउट ऑफ योर माइंड, यानी उसे अपने दिमाग से निकाल दो। एंड गेट बैक टू वर्क, और काम पर वापस लग जाओ। पुट हर आउट ऑफ योर माइंड, पुट हर आउट ऑफ योर माइंड, उसे अपने माइंड से निकालो, दिमाग से निकालो। एंड गेट बैक टू वर्क, और काम पर वापस लग जाओ। अगर उसे अपनी जान की परवाह होती तो वो यहाँ नहीं आती। इफ शी केयर्ड अबाउट हर लाइफ शी वुडंट कम हेयर। इफ शी केयर्ड अबाउट हर लाइफ शी वुडंट कम हेयर। तो इसने तो समझाया था कि उसकी जान को खतरा है, फिर भी यहाँ आ गई। तो कह रहा है कि इफ शी केयर्ड अबाउट हर लाइफ, अगर उसे अपनी जिंदगी की केयर होती, वो अपनी जिंदगी फिक्र करती, शी वुडंट कम हेयर, तो वो यहाँ नहीं आती, मिल पाई। उसने मेहनत की लेकिन सब व्यर्थ गई। बता रही है कि ही वर्कड वेरी हार्ड, यानी उसने बहुत मेहनत की। ही वर्कड वेरी हार्ड बट इट वॉज ऑल इन वैन, लेकिन वो जितनी भी थी सब बेकार में गई। वैन गई, वैन मतलब बेकार, व्यर्थ। बता रही है कि ही वर्कड वेरी हार्ड बट इट वॉज ऑल इन वैन, उसने बहुत मेहनत की लेकिन सब व्यर्थ गई, बेकार गई। मैं बस यही कामना करती हूँ कि उसे एक अच्छी नौकरी मिले। कह रही है कि आई जस्ट विश ही वुड गेट अ नाइस जॉब। कह रही है कि आई जस्ट विश, यानी मैं बस यही विश करती हूँ, यही कामना करती हूँ कि ही वुड गेट अ नाइस जॉब, कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। यहाँ पर ये कह रहा है कि हिज हार्ड वर्क हैज़ नॉट बीन इन वैन। हिज हार्ड वर्क हैज़ नॉट बीन इन वैन, यानी उसकी मेहनत बेकार नहीं गई, बेकार में नहीं गई। हिज हार्ड वर्क हैज़ नॉट बीन इन वैन। आगे बोल रहा है कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। इसके कहने का मतलब है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, इसका फल हमेशा मिलता है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे पे ऑफ फ्रेजल वर्ब का। तो इसकी इंग्लिश होगी हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, यानी मेहनत का फल हमेशा मिलता है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। आज नहीं तो कल उसे नौकरी मिल ही जाएगी। तो मैंने कई बार बताया है आज नहीं तो कल, इसके लिए हम यूज करते हैं सूनर और लेटर का। सूनर और लेटर का मतलब होता है आज नहीं तो कल। कह रहा है कि सूनर और लेटर ही विल गेट द जॉब। सूनर और लेटर ही विल गेट द जॉब, यानी आज नहीं तो कल उसे नौकरी मिल ही जाएगी। सूनर और लेटर ही विल गेट द जॉब।